हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है रिसेंटली साइंस की एक सीरीज जिसमें कि हम बायोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं और आज बायोलॉजी के इस सेक्शन में हमारी जो है सेकेंड क्लास होने वाली है। कल हमने जो है फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, आज जो है कौन सी क्लास ले रहे हैं, सेकेंड क्लास जो है आज यहाँ होने वाली है। कल हमने जाना था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, एक्चुअल में बायोलॉजी या फिर साइंस क्या है, इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में, फादर इसके कौन कौन और इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमने जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऑब्वियसली वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको जाकर के चैनल पे विजिट करना चाहिए, तो वो जो है जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल आज के टॉपिक में जो है हम जानेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कोशिका के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। और फिलहाल हमारा नाम है अखिलेश यादव और साइंस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि जो है आपको नोटिफिकेशंस या फिर जो वीडियोस है वो प्रॉपर मिलती रहे और आपकी तैयारी को चार चांद लगते रहे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे और एक एक जानकारियां हम कलेक्ट करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, है ना। सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कि सेल क्या है ये हम जो है जाने। तो हम सारे जानते हैं सेल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है। यानी अगर कोई पूछे कि हमारे शरीर में वह छोटी से छोटी यूनिट बताइए, वह छोटा से छोटा कण बताइए जो कि स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, कार्यात्मक भी है और जो है वह कार्य भी करता है, तो वह होगी हमारी सेल, है ना। सेल क्या है भाई, लिखा है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम मान के क्या चलते हैं कि ये क्या है हमारी, ये कोई क्या है हमारी वॉल है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये क्या है हमारी कोई वॉल है और ये वॉल जो है या क्या होती है, कई सारी चीजों से मिल करके बनी होती है। इसमें इसकी जो ईंट होती है, इसकी जो एक ईंट है यह क्या मानी जाएगी, इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानी जाएगी, किसकी, वॉल की। तो ऐसे ही अगर हम सपोज करें कि हमारी बॉडी एक वॉल है तो ये जो यहाँ पे एक ब्रिक्स होगी वो क्या होगी, सेल होगी। तो सेल यानी कि क्या है, हमारे बॉडी की क्या है, एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है सेल। और यहीं पे लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है मेड अप ऑफ सेल, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग है वह सेल से मिलकर के बने होते हैं। एक लिविंग होने की यह भी डिफिनेशन है कि उनके पास क्या होती है, सेल पाई जाती है। अब सेल के बेस मैंने कल ही आपको बताया था कि हम जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें बांट देते हैं इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में, यानी कि जिनके पास एक सेल होती है उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं और जिनके पास बहुत सारी सेल होती हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। जिनके पास होती है एक सेल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी यूनिसेलुलर कहते हैं। जिनके पास बहुत सारी सेल होती है उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल क्या है तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वह होगी साथियों सेल होगी। क्या होगी भाई, सेल होगी। अब यहीं पे सेल से जो रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, साइटो कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में सेल को क्या कहते हैं साथियों, साइटो कहते हैं। और इसकी जो स्टडी हो जाती है, इसकी स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो वह हम कह देते हैं साइटोलॉजी। तो यानी सेल की स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं साथियों, साइटोलॉजी कह देते हैं। सेल की स्टडी हमें याद रखना है, क्या कहेंगे इसे हम, साइटोलॉजी जो है कहने वाले हैं। अगर आप सेल के बारे में पढ़ना चाहते हैं then you have to साइटोलॉजी। अब सेल जो है सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1665 में इसे इन्वेंट किया गया था। किया गया था तो वह थे हमारे, कौन थे भाई, वह थे हमारे रॉबर्ट हुक। कौन थे साथियों, रॉबर्ट हुक जो थे उनके द्वारा क्या किया गया था, जो हमारी सेल है उसे इन्वेंट किया गया था इन द 1665
बट दैट वाज द डेड सेल, लेकिन वो कौन सी सेल थी, वह थी डेड सेल, यानी वह लिविंग सेल नहीं थी। तो सेकंड क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि फिर लिविंग सेल जो है इसको किसने इन्वेंट किया। तो जो हमारी लिविंग सेल है इसको इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा, तो इसको इन्वेंट किया गया था 1674 में, किसके द्वारा, एंटोनी वॉन, किसके द्वारा। नाम तो अजीब सा लग रहा होगा लेकिन क्या याद ही करना होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम क्या था भाई उनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है उनका नाम था, जिनके द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था, किसको, सेल को। तो फिर से सेल क्या है, सेल जो है वह हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद साइंस की लैंग्वेज में इसे हम लोग साइटो कहते हैं और इसकी स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी जो है कह देते हैं। सेल जो है इसे इन्वेंट किया गया था 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और लिविंग सेल को किसने इन्वेंट किया था, तो 1672 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे क्या किया था, इन्वेंट किया था 1674 में। कैसी सेल थी, लिविंग सेल थी, यह भी हमें याद रखना है। अगला क्या हो जाता है भाई, अगला जो है हो जाता है, अच्छा हम मान के चलते हैं यहाँ पर कि ये हमारी क्या है, ये हमारी कोई सेल है। हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, हमारी सेल है, ऐसा हम करके चलते हैं। हमने माना कि ये क्या है हमारी भाई कोई सेल है, ऐसा मान करके चलते हैं। तो सेल की जो आउटर लेयर होती है, सेल की जो आउटर लेयर होती है, इसे क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज तो सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन किसे कह देते हैं, तो सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है मेरे भाई, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन जो है कह देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में भाई यहाँ पर क्या होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, सेल वॉल कह देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर है इसको हम लोग क्या कह देंगे, सेल वॉल कह देंगे। सेल वॉल जो कि किसकी बनी होती है, यह भी हमें याद रखना है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो यह बनी होती है साथियों लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड की जो है क्या बनी होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इसका सेंट्रल पॉइंट होता है। फिलहाल ये जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही हो, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक जो है इसे हम कह देते हैं। बाकी यहीं पर और कई सारी चीजें जो है वह पाई जाती है और यहाँ पर और कई सारी चीजें पाई जाती हैं जिनको हम लोग क्या कह देते हैं, फिलहाल इनको ग्रुप में तो हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनको ग्रुप में क्या कह देते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। क्या कह देंगे भाई, सेल ऑर्गेनेलीज, जिसमें कि हमारा क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। और क्या आ जाएगा हमारा, यहीं पे हमारी जो है क्या आ जाएगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगी। और यहीं पे जो है क्या आ जाएगा, गोल्जी एपार्टस आ जाएगा। ये क्या है हमारा, ये जो है गोल्जी एपार्टस है। क्या है साथियों, गोल्जी एपार्टस है। और उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कह देंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक क्या कह देंगे, रेटिकुलम कह देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। बाकी और क्या चीजें पाई जाती हैं, तो जैसे सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, लिख लीजिए, दो चार के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि क्या है यहाँ पे, एक तो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हो गया। दूसरा हमने क्या कह दिया, दूसरा हमने कहा कि गोल्जी एपार्टस। क्या हो जाएगा, गोल्जी एपार्टस जो है या भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली है। वहीं पे हमने कह दिया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है या भी क्या है, एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली है। और न्यूक्लियस भी क्या है,
न्यूक्लियस भी क्या है, एक प्रकार का हमारा सेल ऑर्गेनेली है। उसके बाद लाइसोसोम एक होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली है। तो ये सारी चीजें हमें जो है जानते रहना है। अब यहीं पर हम अगला क्या जानेंगे कि अगला जो होता है, फिर से क्या मानते हैं कि ये क्या है हमारी कोई, ये क्या है हमारी कोई सेल है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। और यहाँ इसके चारों ओर क्या है, हमने अभी आपको बताया, इसके चारों ओर क्या है भाई, प्लांट्स में फिलहाल ये पाई जाती है। इसका नाम हो जाएगा सेल वॉल। क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। और ये क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी हो जाएगी। तो वहीं पर यहां हमने कहा अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके बीच में क्या होता है, यहां पर एक लिक्विड पाया जाता है। यहां पर क्या होता है, एक लिक्विड पाया जाता है। अब उस लिक्विड को क्या कह देंगे, और यहां पर भी एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर जो लिक्विड पाया जाता है, कौन सा लिक्विड भाई, ये लिक्विड। तो जो हमारा लिक्विड कहां पे पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है, इसको हम लोग कह देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म कह देते हैं। और न्यूक्लियस में जो पाया जाता है उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कह देंगे साथियों, न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे। तो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला जो लिक्विड होगा उसे क्या कह देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो है इसके जो है सेल में पाया जाने वाला जो लिक्विड होगा उसे क्या कह देंगे, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है साथियों, प्रोटोप्लाज्म का। किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि जो है प्रोटोप्लाज्म जो है इसको किसने इन्वेंट किया था। तो इसको इन्वेंट किया था पुरकिंजे ने। किसने, परकिंजे फिलहाल कहते हैं। किसने इन्वेंट किया था, परकिंजे ने। कब किया था, 1839 में। कब किया गया था, 1839 में इसे इन्वेंट किया गया था। अब यहीं पे कोई पूछ ले कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को किसने इन्वेंट किया था, तो वह किया गया था ब्राउन मुंडे यानी कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। कब इन्वेंट किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में इसे इन्वेंट किया गया था। अब वहीं पे अगर पूछ ले कि सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी यानी कि जो सेल है इसके लिए सिद्धांत किसने दिया, तो दो व्यक्ति थे, नाम हमें याद रखना है। एक का नाम था स्लीडन। क्या नाम था भाई, स्लीडन नाम था। और एक का नाम था स्वान। क्या नाम था, स्वान नाम था। तो ये दो यहाँ पे सेल थ्योरी किन्होंने दिया, स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी। ये हमें याद रखना है, यह हमें क्या करना है, जानते रहना है। अगला क्या हो सकता है भाई, अगला जो हो सकता है हमारा, अगला यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारी सेल है, क्या है भाई, सेल है ना। तो सेल जो है इसमें अगर आपसे पूछ ले कि यहां पर जो है लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है। एक आपसे क्या पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। एक आपसे क्या पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, जो ऑस्ट्रिच होता है यानी शुतुरमुर्ग होता है, इसके जो एग की सेल है वह क्या मानी जाती है, लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। और जो है क्या है भाई, लॉन्गेस्ट कौन सी मानी जाती है और स्मॉलेस्ट कौन सी मानी जाती है। तो लॉन्गेस्ट, अच्छा एक और लार्जेस्ट होता है। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन के अंदर पाई जाने वाली लार्जेस्ट सेल कौन सी है तो वह हमें बताना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल जो है ना, एक जो है स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन के अंदर पाई जाने वाली, स्मॉलेस्ट जो है ह्यूमन के अंदर पाई जाने वाली सेल कौन सी होगी, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो है हमें पता होने चाहिए। तो सबसे बड़ी मैंने बताया ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे जो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में होती है वह होती है एग सेल की। किसकी होती है, एग सेल जो है यह सबसे बड़ा होता है इन द ह्यूमन बॉडी।
और उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? तो स्मॉलेस्ट सेल जो होती है एक्चुअल में वह होती है माइकोप्लाज्मा की। किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा जो है इसकी सेल सबसे क्या होती है भाई? सबसे छोटी मानी जाती है, लगभग 0.3 माइक्रोमीटर मानी जाती है। 0.3 माइक्रोमीटर जो है मानी जाती है। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो कौन सी सेल होती है? जो न्यूरॉन सेल है। कौन सी सेल है? न्यूरॉन सेल क्या मानी जाती है? लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी सेल मानी जाती है, जो कि कहां पे पाई जाती है साथियों? या पाई जाती है हमारे ब्रेन में। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सी पाई जाती है? तो वह हो जाएगी हमारी स्पर्म सेल। कौन सी हो जाएगी? स्पर्म सेल जो है वह हमारी हो जाएगी। तो यह भी हमें क्या रखना है? याद रखना है। अब अगला क्या दिया गया है? अगली स्लाइड में देखते हैं क्या दिया गया है। डिस्कवरी ऑफ सेल, हमने ये सारी चीजें जान ली है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब किया था? तो ये किया था हमारा 60, कब किया था भाई? तो किया था हमारा 1665 में किया था। उसके बाद लेकिन लिविंग सेल जो है फिलहाल यहाँ पे इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से इसे इन्वेंट किया था, ऐसा दिया गया है 1665 में। और फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व्ड बाय एंटोनी ल्यूवेनहॉक। लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कब की थी? तो अभी आपको बताया गया 1675 में जो है इसकी खोज की थी। तो ये हमें जानते रहना है। अगली स्लाइड हमें बता रही है कि इसके बारे में। तो सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक पहले ही बताया जा चुका है। सब थ्योरी किसने दी थी? लुईस पास्चर। जर्म्स या फिर बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया जो इन्वेंट करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था लुईस पास्चर। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? जो रेबीज का टीका है, रेबीज की जो वैक्सीन है, रेबीज की जो वैक्सीन है उसे भी किसने इन्वेंट किया था? लुईस पास्चर ने इन्वेंट किया था। ये आपको नोट करना है। इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी है? चार्ल्स डार्विन ने दी है। और वहां पे जो है इन्होंने किसका जिक्र किया था? तो वहां पे इन्होंने जिक्र किया था जिराफ के बारे में। किसके बारे में? जिराफ के बारे में जिक्र किया था डार्विन थ्योरी में। डीएनए स्ट्रक्चर किसने दिया है? जेम्स एंड क्रिक ने, जेम्स और क्रिक ने दिया है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो आप देखे होंगे, ये स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कौन सा मॉडल कहते हैं? तो इसको हम लोग हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ये देने वाले कौन थे? ये देने वाले थे हमारे जेम्स एंड क्रिक। कौन थे? जेम्स एंड क्रिक थे। यह भी हमें याद रखना है। अगला क्या? अगली स्लाइड हमारी बता रही है सेल थ्योरी के बारे में। तो मैंने बताया एक थे स्लाइडेन और एक कौन थे? स्वान थे। इन्होंने जो है सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है जिनका नाम क्या है? रुडोल्फ वर्चू। क्या नाम है? रुडोल्फ वर्चू जो है इन्होंने क्या कहा था? तो रुडोल्फ वर्चू जो है इन्होंने कहा था कि जो सेल है ना, सेल क्या करती है? सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो नई वाली सेल है ये कहां से बनती है? तो इनका निर्माण होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में जब पूछ लेता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वहां पे 3 साइंटिस्ट का नाम देता है। एक हमारे हो जाते हैं कौन? स्लीडन, और एक स्वान हो जाते हैं, और एक कौन हो जाते हैं? रुडोल्फ विर्चू जो है, रुडोल्फ विर्चू जो है ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे? ये भी क्या माने जाते हैं? उसी में जो है ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने भी जो है क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया है। ये हमें जानते रहना, ये लिखा गया है। ये क्या होता है? सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऐसा ही लिखा गया है। तो आपको ये भी जानते रहना है। पूछ लीजिए स्टेटमेंट किसका है कि सेल जो है ये कहां से आती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से इनका निर्माण होता है। यू हैव टू से रुडोल्फ विर्चू। अगला क्या दिया गया है? टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल ये चीजें फिलहाल आपको कल ही बता दी गई थी कि 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस जो होता है वह डेवलप्ड नहीं होता है। प्रोकैरियोट जो सेल होती हैं उनमें न्यूक्लियस यानी नाभिक डेवलप्ड नहीं होता है, और उनके सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वह बिल्कुल ही पैक्ड नहीं होते हैं।
तो यह हमें जानते रहना है। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में सबसे पहले तो कौन आ जाता है, इसमें आ जाते हैं एनिमल। कौन आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं। और यूकैरियोट के जो न्यूक्लियस होते हैं वह क्या होता है, डेवलप्ड होता है। यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस है वह क्या होता है साथियों, डेवलप्ड होता है। यूकैरियोट्स में प्लांट्स, एनिमल्स जो है ये सारी हैं। और यहाँ पे कौन आते हैं, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। वहीं पे यूकैरियोट्स में इनके जो सेल ऑर्गेनली है बाकायदा क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे हमको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता इन द प्रोकैरियोट्स। तो ये भी हमें जानते रहना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट की सेल स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे क्या होगा भाई, सेल ऑर्गेनली जो है वह पैक्ड नहीं होंगे, वह जो है क्या रहेंगे, ऑरेंज जो नहीं रहेंगे। और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वह डेवलप्ड नहीं रहेगा, यह हमें जानना है। अगला क्या दिया गया है भाई, अगला दिया गया है सेल स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। यूकैरियोट की जो है मेन माना जाता है, यह बहुत सारी चीजें पाई जाती है जैसे कि लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म, नेक्रोफिलामेंट पाया जाता है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब यहीं पर हमें 2-3 क्वेश्चन जो है नोट करने हैं कि जो है हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो सुसाइडल बैग यानी कि कोशिका की आत्मा की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो यह हम कह देते हैं साथियों, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कह देते हैं, तो यह कह देते हैं लाइसोसोम को। किसको कह देते हैं, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ ये कह देते हैं, सेल कह देते हैं। अच्छा, एनर्जी फैक्ट्री किसे कहते हैं सेल की, तो सेल की जो एनर्जी फैक्ट्री है, सेल की जो एनर्जी फैक्ट्री है वह किसे कह देते हैं, या फिर पावर हाउस ऑफ द पावर हाउस ऑफ द कह देते हैं साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कह देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएगा इसे क्या कह देंगे साथियों, इसे हम कह देंगे क्या भाई, इसको कह देंगे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द सेल जो है यह हम कहने वाले हैं। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है सेल ऑर्गेनेलीज। तो मैंने सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो न्यूक्लियस होता है जो कि सभी चीजों को कंट्रोल करता है, और जिसकी खोज की थी ने, मैंने आपको ईयर बताया कब की थी, 1830 में की थी। और वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं या एटीपी प्रोड्यूस करती है। एटीपी के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कह देते हैं करेंसी ऑफ द, करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी की करेंसी किसको कहते हैं, तो एनर्जी की करेंसी हम लोग कह देते हैं एटीपी को। एटीपी का पूरा नेम क्या हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहीं पे पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम जो है यहीं पे पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है, सेल में। और कोई पूछे कि सेल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सेल का जो है तो सेल का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वह है हमारा, सेल का क्या है भाई, सेल का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो सेल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सेल क्या है, तो वह हो जाएगा साथियों राइबोसोम। क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पैलेट पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलेट पार्टिकल कहते हैं। तो राइबोसोम को कहते हैं, या हमें जानते रहना है, राइबोसोम जो है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और जो है यही आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, एक होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। यह भी हमें जानते रहना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होती है, इट हैज 2 टाइप्स, स्मूथ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो है कौन है, रफ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे दिया गया है, क्या दिया गया है, मल्टीपार्टस पाया जाता है।
इसका काम क्या होता है, चीजों को पैकेज करने का काम होता है। और जो है इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्गी ने। किसने खोज की थी? कैमिलियो गोल्गी ने इसे इन्वेंट किया था। यह हमें जानते रहना है। गोल्गी एपार्टस का काम क्या है? पैकेजिंग का काम गोल्गी एपार्टस का है। एक पाया जाता है लाइसोसोम, इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल कह देते हैं लाइसोसोम को। एक पाया जाता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करवाने में जो है हेल्पफुल होता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो ये क्या थे? हमारे सेल ऑर्गेनेल थे। और यहीं पे क्या दिया गया है? यहीं पे दिया गया है कि वाल प्रेजेंट एब्सेंट क्लोरो क्या है यहाँ फिलहाल दिया है कि जो हमारा वाल है, सेल वाल है, वह कहाँ पे केवल पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती है। सेल वाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वह किसकी बनी होती है? तो वह लिपिड यानी वसा की बनी होती है। यह हमें याद रखना है। अगला क्या दिया गया है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हो गया, यहीं पे क्या करते हैं हम जान लेते हैं कि हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं ये क्या है? हमारी कोई सेल है। हम क्या मानते चल रहे हैं? ये हमारी जो है कोई सेल है। चलिए भाई, हमने माना कि ये क्या है? हमारी कोई सेल है। हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। और सेल जो है ये क्या होती है? हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब आपको जो है साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को परमिट होने देती है। मान लेते हैं यहाँ पे कई सारे पार्टिकल हैं, तो ये कुछ ही पार्टिकल्स को इंटर होने देगी, सबको जो है इंटर नहीं होने देगी। कुछ पार्टिकल्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जो है इंटर होने देती है, सबको अंदर इंटर नहीं होने देती है। तो इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया कि ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही जो है अंदर जाने देती है। हम मानते हैं ये सेल है, तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे वाले जो पार्टिकल हैं वह अंदर इजिली जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे ऐसे वाले पार्टिकल हैं उनका अंदर जाना क्या है? बिल्कुल ही मना है। तो ये अंदर जो है नहीं जा सकते हैं। तो यानी हमारी सेल में क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, यानी सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, यानी यहां पर चीजें अंदर से बाहर जाती हैं सेल के अंदर, और बाहर से अंदर आती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है इनका दो टाइप का हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप का हो जाता है? दो टाइप का हो जाता है। यह हमें याद रखना है। एक हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक हो जाएगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है हो जाएगा। तो हम क्या मान के चल रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे पहले जान लेते हैं। तो अगर हम मान करके चलते हैं कि इधर क्या है? इधर कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इधर कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कंसेंट्रेशन, यानी ये क्या है? इनका कंसेंट्रेशन जो है वो क्या है भाई? इनका कंसेंट्रेशन हाई है। क्या है साथियों? हाई है। और इनका क्या है? लो है। तो अगर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? हाई से लो की ओर जा रहे हैं, हाई से लो की ओर जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे साथियों? उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और अगर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां जा रहे हैं? अगर मॉलिक्यूल्स जो है वह कहां से कहां जा रहे हैं? लो टू हाई जा रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल्स लो टू हाई कंसेंट्रेशन जा रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स यहां पे जो है मूव कर रहे हैं, तो इस ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या कहेंगे साथियों? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हम कहने वाले हैं। तो आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यानी इधर से इधर जाने में, यहां से यहां वाले ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? यहां से यहां के ट्रांसपोर्टेशन में बिल्कुल ही एनर्जी नहीं लगेगी। यहां पर एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन यहां पर एनर्जी जो है लगती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या भाई क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, तो एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हैव नीड टू नो एनर्जी
और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हैव नीड टू मोर एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए भाई, हाई एनर्जी चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए भाई, लो एनर्जी चाहिए। यह हमें जानते रहना है। अब यहीं पे फर्दर क्या करेंगे, हम फर्दर जानेंगे कि जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है क्या है भाई, पैसिव है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसके भी दो टाइप हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा ऑस्मोसिस, क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस हो जाता है, और एक हो जाता है डिफ्यूजन, क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। तो अगर चीजें जो है वह सेल के अंदर ही क्या कर रही हैं, हाई टू लो जा रही है। सेल के अंदर ही अगर जो मॉलिक्यूल है वह हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे साथियों, डिफ्यूजन हुआ है। क्या हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है। और अगर वहीं पे क्या हो रहा है कि सेल में जो है, सेल में बाहर से मॉलिक्यूल हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर, यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करके आ रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, हमारा ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा साथियों, ऑस्मोसिस होगा। तो यहां पे हमने जाना कि जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं हाई जो है कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, और इसमें एनर्जी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है यहां पर लो कंसंट्रेशन से चीजें हाई कंसंट्रेशन की ओर जाती हैं, और यहां पर एनर्जी की नीड होती है। दैट्स व्हाई इट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। नाउ हियर इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है टू टाइप्स। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के दो टाइप्स हो जाते हैं, दो पार्ट में इन्हें हम बांट देते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वह सेल के अंदर ही मूव हो रहे हैं, अंदर ही उनका हाई टू लो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग साथियों कह देंगे डिफ्यूजन। और अगर वो बाहर से इंटर कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे साथियों, उसको हम कह देंगे ऑस्मोसिस। तो बहुत ही ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप आपने नोट डाउन नहीं किया है तो तुरंत ही क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहीं से जो क्वेश्चंस हैं वह फंसते हैं। तो अगला भाई, अगले पेज पे आते हैं, और अगला पेज हमें बता रहा है सेल डिवीजन के बारे में, माइटोसिस और के बारे में बता रहा है, मियोसिस के बारे में बता रहा है, और अगला जो है हमारा क्या बता रहा है, सेल कौन सी है, हम जान चुके हैं कौन सी है, जो है उसे हम क्या मानेंगे, ये क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट सेल है। माइक्रो मानेंगे ये स्मॉलेस्ट सेल है, और लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग की होती है, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल्स होती है। अच्छा, यहीं पे क्या करते हैं, रीजेनरेशन के बेस पे सेल को जो बांटा गया है, रीजेनरेशन जो है यानी इसमें सबसे ज्यादा रीजेनरेशन होती है। तो सबसे ज्यादा रीजेनरेशन कौन सी सेल में होती है, वह जो लीवर की सेल पाई जाती है वहां पे सबसे ज्यादा रीजेनरेशन होती है, मैक्सिमम रीजेनरेशन होती है। और जो हमारी दिमाग में यानी कि न्यूरॉन सेल पाई जाती है एकदम ना के बराबर होती है। इसीलिए हम लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि अगर कहीं लगेगा तो चलेगा, लेकिन अगर एक बार सर में चोट लग गई तो जो है नहीं चलने वाला है। दैट्स व्हाई वी हैव टू वियर हेलमेट। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें जो है हेलमेट का प्रॉपर यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार न्यूरॉन जो है चली गई तो आप समझ लीजिए कि वो कभी भी उनकी रिजनरेशन नहीं होने वाली है, वो फिर से नहीं बनने वाली है। यही लिए हम लोगों को ऐसी सारी चीजें सजेस्ट की जाती हैं। अगला क्या दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या होती है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, और वहीं पर यानी क्या है, सेमी परमेबल है। इसको हमने और जाना था, क्या कहते हैं इसे हम, तो इसे हम कह देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, या हम इसे ही कह देते हैं लाइसोसोम। सोसाइटल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं,
तो यहाँ हम राइबोसोम को कह देते हैं। और सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की। और हमें यह भी याद रखना है कि सेल वॉल केवल प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अच्छा, सेल वॉल का काम हो जाता है, तो सेल वॉल का काम हो जाता है शेप प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? शेप प्रोवाइड करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो शेप और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। और क्या होती है? ये रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कि कठोर करने का काम भी कौन करती है? तो यह करती है सेल वॉल करती है, यह हमें जानते रहना है। और बैक्टीरियल में क्या होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडो ग्लाइकन की क्या बनी होती है? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, तो यह किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। और राइबोसोम जो है, इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? जॉर्ज पैलेट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसीलिए इसे हमने कहा क्या कहते हैं? पैलेट पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पैलेट पार्टिकल कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जो राइबोसोम होता है उसे हम पैलेट पार्टिकल जो है कहते हैं। अगली स्लाइड हमें बता रही है कि जो है इन टॉपिक से जो है हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि डिस्कवरी ऑफ सेल आप सभी जानते हैं कि 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? जो हमारी डेड सेल होती है उसे इन्वेंट किया था। और 1674 में जो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी थे, उन्होंने लिविंग सेल को इन्वेंट किया था। और सेल थ्योरी किसने दी थी? तो आप सभी जानते हैं, स्लाइडन थे, श्वान थे, और एक बाद में कौन आ गए थे? रुडोल्फ वर्चू जो है वो आ गए थे। तो यह हमें याद रखना है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो आप सारे जानते हैं किसको कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि आपने अगर पूरी क्लास ली होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली आ जाएंगे। और एक क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, है ना। एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ये पूछ सकता है। प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछ सकता है भाई। प्लांट सेल में क्या होता है? वहां पे सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। यह हमें याद रखना है। अगला जो है दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जैसे कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से बताइएगा। नाम क्या था भाई? रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन था। कब इन्वेंट किया था? जल्दी से 1831। कब इन्वेंट किया गया था? 1831 में। विच ऑर्गेनली हैज इट्स ओन डीएनए? कौन से ऑर्गेनली के पास इसका ओन डीएनए होता है? ये शायद हमने नहीं बताया। डीएनए किसके पास होता है? या होता है न्यूक्लियस के पास। डीएनए किसके पास होता है? तो न्यूक्लियस के पास इसका डीएनए होता है। और राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह भी पाए जाते हैं कहाँ पे? ये सेल के अंदर पाए जाते हैं ना, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? तो फिलहाल ये होती है लीव्स में। कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है। लीव्स में भी कहाँ पे होती है? स्टोमेटा में होती है। कहाँ पे होती है? स्टोमेटा में होती है। ये इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको एज अ फैक्ट जो है याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दिया था? तो अभी मैंने बताया किसने दिया था भाई? स्लाइडेन ने दिया था। और किसने दिया था? तो उनके साथ एक और अंकल थे, स्वान। बाद में यही में कौन आ जाते हैं? रुडोल्फ विर्चू। कौन आ जाते हैं? रुडोल्फ विर्चू जो है, या भी इसी में बाद में आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको नोट डाउन करने हैं और याद रखने हैं। और वहीं पे ये सारी चीजें हम फिलहाल कर चुके हैं। तो ये अगर आप पूरी क्लास अटेंड किए होंगे तो आप इजिली जो है इनको कर पाएंगे। अब मुझे जहां तक आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आप नोट डाउन किए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, इंफॉर्मेशन गेन किए हैं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्या करिएगा, ये चैनल अभी हमने एक्चुअली में न्यू जर्नी स्टार्ट की है, तो इस चैनल को आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयत्न जो है करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप क्या करिए? पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।